the nuts. Here you can see the nuts mounted on the gland portion. Then sleeve 7 and 8, 9, 10 are the bolt sleeve. This one is the sleeve, and 8, 9 and 10th are the bolts. Here you can see the top view and the front view portion of the gland and stuffing box expansion joint. यहाँ पर देखिए आप, ये वाला जो पोर्शन है एक्स एक्सिस पे एक्स दिखाया गया है, यहाँ पर आपका फर्स्ट पाइप को कनेक्ट कर देते हैं. दिस इज द स्टफिंग बॉक्स पोर्शन. एंड जो यहाँ पर सेकंड पोर्शन है, यहाँ पर ये स्लीव वाला पोर्शन दिखाया गया है, यहाँ पर हम पाइप नंबर 2 को अटैच कर देते हैं. पाइप नंबर 2 यहाँ पर अटैच होगी और 1 यहाँ पर अटैच होगी. जैसे ही उसमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वाला पोर्शन पीछे की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से जब ये वाला पोर्शन मूव करेगा तो ये वाला पोर्शन यहाँ से जो आपका 16 नंबर पे दिखाया गया है, इसको पीछे की तरफ खींचेगा. तो ये रोप आपकी एक्सपेंड हो जाएगी. यहाँ पर एक्सपेंड रोप के होने से वो यानी कि अपने आप वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो स्लीव है वो एक्स्ट्रा लेंथ में आ जाती है, वो बाहर की तरफ मूव कर जाती है. जैसे ही स्लीव बाहर की तरफ मूव करेगी तो आपका पाइप को जो उसके अंदर एक्सपेंशन हुआ ड्यू टू हॉट वाटर और हॉट गैसेज, तो वो उसको कंपनसेट कर देती हैं. तो यहाँ पर आपके ये नट्स के पोर्शन दिखाए गए हैं अंदरूनी इसमें सर्कल के अंदर, और ये बाहर वाले पोर्शन के अंदर आपके ये 4 बोल्ट्स के पोर्शन दिखाए गए हैं, जो कि फ्लेंजेस के ऊपर लगे हुए होते हैं, जो स्लीव को कनेक्ट करते हैं. Here some are the few points are given on the pipe joints. These are the pipe joints को हम अगर जब पाइप फिटिंग के साथ कनेक्ट करते हैं तो उनको हम कुछ शेप और साइज और उससे डिफाइन करते हैं. Here you can see the 2 inverted triangles connecting with each other with a circle and the inverted L shape. You can see it as the ball valve. ball valve हम यूज़ करते हैं फ्लो को मेजर करने के लिए, फ्लो को एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक ले जाने के लिए, उसको रोकने के लिए और उसकी मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए. देन सोलेनॉइड वाल्व इज आल्सो द सेम साइज सेम शेप. ये भी आपका सोलेनॉइड वाल्व फ्लूइड को वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए और फ्लूइड के फ्लो को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है. देन सेकेंड वन इज़ द फ्लोट वाल्व. ये हमारा जैसे जो कैरिंग वाटर कैपेसिटी होती है टैंक वगैरह, उनके अंदर हम यूज़ करते हैं फ्लोट वाल्व को. जैसे पानी कैरी करता है, डिस्चार्ज टैंक होते हैं, उनके अंदर जब पानी फुल हो जाता है तो उसके बाद ये अपने आप फ्लोट होगा, तो उसके साथ फ्लोट होने के साथ साथ वो इंसर्शन पोर्शन को क्लोज कर देगा, जिससे पानी का फ्लो रुक जाता है. देन बटरफ्लाई वाल्व हमारा जैसे हिली एरियाज़ के अंदर हम जैसे रिजर्वायर बने होते हैं, वहाँ से हम थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. तो ऊपर डैम से जब हमारा पानी नीचे की तरफ आता है थ्रू पेन स्टॉक, तो पेन स्टॉक में पानी जब ऊपर से नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी गिरेगा और हम उसके अगर उसको फ्लो को अगर कम करना चाहेंगे तो सडनली अगर हम कम करेंगे तो उससे हैमरिंग होगी और हैमरिंग से आपकी पेन स्टॉक ब्लास्ट हो सकती है. तो उस केस में हम बटरफ्लाई वाल्व यूज़ करते हैं इन बिटवीन ऑफ द पेन स्टॉक. देन रेगुलेटिंग ग्लोब वाल्व. हेयर you can see also the same shape of the ball valve, regulating globe valve. Here you can see the globe valve. These are used to control the flow of the air and the steam. Basically air and steam को ही यूज़ करने के लिए उनको उस पर्पज़ से हम ग्लोब वाल्व यूज़ करते हैं. एंड देन प्लग वाल्व इज़ आल्सो द सेम शेप. प्लग वाल्व दिया जाता है. देन कंट्रोल वाल्व. दीज आर द पाइप वाल्व्स विच आर यूज्ड टू फिटेड विद द पाइप फिटिंग्स. कंट्रोल वाल्व, फ्लोट वाल्व, these are the symbols, pipe symbols. Flexible hose, steam trap, square in between these two T is given here. Then insulations, then side glam, then white tape strainer, then आपका है jackety lease, then hose connecting orifice also used in the hydraulics. As you will study in the next semester, orifice. And then
concentric reducer, then crow, toe और sleeve, lateral joist, expansion joint, further expand करने के लिए जिससे कि आपका pressure reduce हो जाए. Then 45 degree elbow. Elbow is also used in between these two pipes to making the flow in specific direction. Then 90 degree elbow is used pipe fitting in household utensils or in the domestic reasons. Then elbow down, then elbow up, elbow double breech, the outlet down, then toe outlet up. Next is the gate valve, and this is the gate valve, also the same shape of this one, ball valve, solenoid valve or float valve. These are also carries the same shape. These all the valves are also of same shape. Then angle valve, then safety valve, diaphragm valve. Diaphragm valve also used in hydraulics लिफ्ट और जितने भी हमारे हाइड्रोलिक प्रेसेस होती हैं उनके अंदर डायफ्राम वाल्व यूज़ करते हैं टू मेक द प्रेशर इन स्पेसिफिक रीजन. जब भी हमारा रैम और जैसे डाई के बीच में कोई भी हम कंपोनेंट रखते हैं डाई पे और उसको ओरिजिनल शेप देते हैं, तो जैसे रैम उसको प्रेस करेगी तो उस रैम के अंदर हम डायफ्राम वाल्व यूज़ करते हैं to make the sustainable or accurate pressure on the material as given on the die. Then this is also the gate valve. Then here some of the pipe fittings are given. This is number one is the bend with external threads. You can see here a pipe is given here by with central region. One pipe is connected here with central region, and this is also the second portion of the bend with external thread. Here also bend with internal threads. जब आपका ये पाइप के बाहर पोर्शन जो आपका पोर्शन है बाहर थ्रेड कटे हुए हैं और इसमें आपके थ्रेड्स अंदर की तरफ कटे हुए हैं जिसमें पाइप अंदर की तरफ इंसर्ट होकर कनेक्ट हो जाती है. देन एल्बो, एल शेप के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पर्पसेस से. देन टी शेप, you can see here on the both portions internal threads are mounted. Then cross is also for the connecting the two pipes. This cross is also connected used for connecting four pipes. Here you can see two from the upside and two from the right and left side. Here reducer, जब हमारा जैसे पानी का फ्लो आता है और बड़े पाइप से हमें स्मॉल पाइप तक उसको लेके जाना है तो हम 20 mm के डायमीटर से जैसे 10 mm के डायमीटर को कनेक्ट किया तो उसके लिए हम रिड्यूसर यूज़ करते हैं. देन प्लग्स आल्सो यूज्ड फॉर पाइप्स. हेयर लेआउट प्लान फॉर द पाइपिंग्स. Here the pipe valve basically used for these purposes. Globe valve, these are used to control the flow of the air and the steam, and the gate valve, these are used to control the flow of water. Here the basic difference globe and gate is for gate valve तो आपने जहाँ पर देखे हैं डैम के ऊपर या जो रिवर है उसके ऊपर साइड में काफ़ी ज़्यादा बड़े वो जो है वो आपने देखे हैं साइड में काफ़ी बड़ी वो रखी होती हैं. जब हम रोप के साथ अटैच करके और जो आपकी ब्लॉकेजेस करते हैं पानी को क्रॉस करने के लिए तो हम लोहे के जो गेट्स होते हैं उनको ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं. तो यानी काफ़ी बड़े बड़े गेट लगे हुए होते हैं. उन गेट के थ्रू हम पानी के फ्लो को रोकते हैं एक रिवर से दूसरी रिवर में जाने के लिए या फिर डैम पे से क्रॉस करने के लिए. तो वो वहाँ पर हम वाटर के फ्लो को ब्लॉकेज करने के लिए गेट वाल्व यूज़ करते हैं. देन चेक वाल्व, दिस अलाउ द फ्लो ऑफ द लिक्विड इन वन डायरेक्शन. चेक वाल्व तो मोस्टली आपके प्रैक्टिकल यूजेस के लिए
यूज़ किया जाता है। इसमें हम लिक्विड को एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करते हैं, जैसे कि आपने टर्बाइन्स के अंदर भी देखा है। देन आपने नेक्स्ट है एल्बोज, टी एंड क्रॉसेस। दीज आर यूज टू कनेक्ट डिफरेंट पाइप्स। These are the basically pipe fittings. Here you can see the pipe drawings. Number one, scale layout. It is used for large pipes and as in power plants, in boiler work where lengths are critical. Number two, diagrammatical layouts. It is used on small scale drawings, architectural plans, layouts, etc. Scale layout में हम जो पावर प्लांट्स बॉयलर के अंदर हम यूज़ करते हैं, या पावर प्लांट्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वहाँ पर हम जब लार्ज पाइप्स को कनेक्ट करते हैं और वो लार्ज पाइप्स को हम जॉइंट्स के साथ कनेक्ट करते हुए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर वो हम स्केल लेआउट को यूज़ किया जाता है। देन डायग्रामेटिकल, इसमें तो डायग्राम के अकॉर्डिंग स्मॉल स्केल के ऊपर ही हम ड्राइंग, और यानी कि इसी का हमने जब प्रोटोटाइप बना लेते हैं या सेम स्केल लेआउट का जब प्रोटोटाइप बनाते हैं या ऑन डायग्राम ऑन फिगर किया जाता है तो डायग्रामेटिकल लेआउट बोलते हैं उसको। तो दीज आर द बेसिक टू डायग्राम्स आर गिवन हेयर। यू कैन सी फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द एल्बो pipe connected with the other pipe, then elbow is also again, then cross valve is given in between these two, then second check valve like this shape you can see from straight pipe, then coupling is fitted, then cross is again जहाँ पर चारों तरफ से आपको पाइप के फ्लो को दिया गया है, then one sided plug is used to disconnect from the one side, and then angle valve is given here, and जो आपका लिक्विड का फ्लो है वो यहाँ से मूव करता हुआ टॉय के ये यहाँ पर टी शेप का लगा दिया गया है पाइप फिटिंग। देन ग्लोव वाल्व इज़ यूज्ड, देन ग्लोव वाल्व के बाद आपका 25 डिग्री एल्बो यूज़ किया गया है। एल्बो के बाद आपका ये 25 डिग्री एल्बो, एंड देन हम लेटरल स्केल के ऊपर पहुंच जाते हैं। लेटरल के साथ आपका यूनियन जॉइंट दे दिया गया है, और यहाँ पर यूनियन के साथ आपका रिड्यूसिंग कपलिंग लगा दिया गया है। रिड्यूसिंग कपलिंग वाल्व लगाने से ये पानी का फ्लो को हमने डिक्रीज करके और स्मॉल स्केल के अंदर भेज दिया गया है। यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करने के लिए हमने ये किया है। देन it is kind of scale layout. This one is the scale layout which is used in the industrial sector. Then second is the diagrammatical, जब हमने उन पाइप्स को हमने एक लाइनिंग्स के थ्रू दिखा दिया गया है। तो यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम द एल्बो, एल्बो के बाद ग्लोव वाल्व, ये हमने पाइप फिटिंग के जो सिंबल्स थे उन सिंबल्स को डिनोट किया गया है यहाँ पर सिंबल यूज़ करते हुए। ग्लोव वाल्व से देन अगेन एल्बो, एल्बो से क्रॉस वाल्व से चेक वाल्व से RNL कपलिंग, देन अगेन फिर क्रॉस वाल्व के साथ एक पोर्शन को क्लोज करते हुए एंगल प्लग का सिंबल कर दिया गया है, इन्वर्टेड ट्रायंगल। देन नेक्स्ट इज आल्सो यूज्ड एज ए वाल्व, हियर इट इज़ द टी शेप के बाद आपका फिर अगेन ग्लोव वाल्व, देन 45 डिग्री एल्बो यूज़ कर दिया गया है। देन लेटरल, देन फिर अगेन लेटरल के बाद हमने जब यहाँ पर भेजा तो ये यूनियन जॉइंट लगा दिया है। यूनियन जॉइंट के बाद हमने रिड्यूसिंग कपलिंग लगा दी गई है। तो इन फिगर्स के अंदर हमने ये देखा कि भी डायग्रामेटिकल और स्केल के पर जब हम यूज़ करते हैं, स्केल लेआउट में हम यूज़ करते हैं, तो दोनों में ही एक पेपर वर्क है और एक आपका यूजुअल प्रैक्टिकल वर्क है। तो दीज आर द बेसिकली पाइप जॉइंट्स। A brief summary we can see here from the starting. Types of pipes: cast iron, steel pipes, wrought iron, copper, brass and lead pipes are used for the pipe joints. देन कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं हम? कास्ट आयरन, रोट आयरन, स्टील, लेड पाइप, कॉपर, ब्रास एंड फैब्रिकेटिंग रेडिएटर्स, और उनके पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइजेस जो दिए गए हैं 60 से 1200, 8 to 155, 12 to 18, 5 to 50, 2 to 50, और इनको इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं दोनों पाइप्स को फिर जॉइंट्स के साथ, फ्लैंज जॉइंट, सॉकेट, स्पाइगोट जॉइंट के साथ हम यूज़ करते हैं।
तो लेंथ इंक्रीज़ की जाती है। और डोमेस्टिक ये जो इनके पर्पसेस हैं जिसके लिए हम कास्ट आयरन यूज़ करते हैं, वाटर एंड गैस ही कर सकते हैं। देन रोट आयरन के लिए हम डोमेस्टिक और गैसेस के लिए यूज़ करते हैं। स्टील को हम वाटर और स्टीम और एयर के साथ यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा मैटर करती है स्टील के केसेस में। देन लेड पाइप डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, और कॉपर एंड ब्रास एज यू नो इन द विंटर सीजन फॉर हॉट वाटर इन फैब्रिकेटिंग रेडिएटर एंड फॉर टेक ए बाथ। देन फ्लैंज जॉइंट को हमने देखा कि दो तरह के पोर्शन दिए गए हैं और उनको पाइप 1 और पाइप 2 को साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर दिया गया है आमने सामने। और ये जो आपके फ्लैंजेस लगाए गए हैं दोनों, और इसके बीच में इंसर्ट करते हुए रबड़ को, ताकि लीकेज ना हो, लीकेज को रोकने के लिए हमने रबड़ यूज़ किया है। देन फ्लैंज जॉइंट को ही हमने दोबारा शेप में देखा, सर्कुलर शेप के अंदर एक फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन एंड द रबड़ एंड द बोल्ट here, nut and bolt is given here. This is the practical use of this flange joint, pipe 1, pipe 2, and these are the two flanges. Here face view, gasket, matting face, pipe threads and bolts. Then socket and spigot joint. Socket spigot joint में this is the socket portion and in between this is the spigot, and here some clearance is given, and the upper portion here it is in upper portion, here it is the material matching material, cement, lead or sulfur can be used in this portion. Here you can see lead is used in this portion, spigot, and this is the socket portion. एंड देन यूनियन जॉइंट में दो हमने पाइप को दो बोल्ट्स के साथ कनेक्ट किया और उन दोनों बोल्ट्स को फिर हमने फर्दर कपलर के साथ यूज़ किया। देन एक्सपेंशन जॉइंट के अंदर हमने स्लीव और स्टफिंग बॉक्स को यूज़ करते हुए दोनों पाइप को कनेक्ट किया। देन उसके बाद आपका पाइप सिंबल्स आ गए हैं जितने भी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द पाइप सिंबल्स। देन पाइप फिटिंग्स, एंड पाइप फिटिंग के बाद हमने लेआउट प्लानिंग की है पाइपिंग की, जिसके अंदर ग्लो वाल्व, गेट वाल्व, चेक वाल्व, एल्बो, टी, क्रॉसेस, these are the valves used for the layout purposes, and also the pipe fittings also used in this kind of plan, diagrammatical plan and the control scale layout. It's okay, thank you.